तो कैसे मैनेज करें और कैसे बैलेंस करें अपनी ऑनलाइन पढ़ाई और अपनी सेल्फ स्टडी को। इस रील के नीचे कमेंट करो पीडीएफ, तो मैं आपको डीएम में भेज दूंगा पीडीएफ इस चैप्टर के नोट्स की। अरे भैया क्या चीज है ये। बैकलॉग तो होने ही मत देना भाई, बैकलॉग मत होने देना। और बैकलॉग अगर हो भी जाता है, अगर मैं लाइव लेक्चर्स देखने बैठता हूं तो सेल्फ स्टडी हाथ से निकल जाती है, और सेल्फ स्टडी करता हूं तो लाइव लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो क्या यह समस्या टाइम की है? दोस्तों आज का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करें। अगर मैं लाइव लेक्चर्स देखने बैठता हूं तो सेल्फ स्टडी हाथ से निकल जाती है, और सेल्फ स्टडी करता हूं तो लाइव लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो क्या यह समस्या टाइम की है? नहीं, यह समस्या मैनेजमेंट की है। आपसे मैनेज नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने 10वीं क्लास तक जो है ऑफलाइन पढ़ाओ कंप्लीटली, और एकदम से क्लास 11th में आपने सोचा हो चलिए यार ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे हम। या कई बच्चे जो शुरू से ऑनलाइन पढ़ भी रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर बहुत से बच्चों के साथ आती है। तो कैसे मैनेज करें और कैसे बैलेंस करें अपनी ऑनलाइन पढ़ाई और अपनी सेल्फ स्टडी को, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरा नाम शिवम लोटवानी है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। सर देखो, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। सबसे पहला, क्या लेक्चर देखना इज इक्वल्स टू पढ़ाई? आज मैंने 7 से 8 घंटे लेक्चर्स देखे, तो क्या मैं घर वालों के आगे धौंस जमाऊंगा कि मम्मी पापा देखो आज मैंने कितनी पढ़ाई करी है? ये गलत। लेक्चर देखना इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई। आपको लेक्चर के साथ साथ होमवर्क जरूर मिलता होगा। क्या आप वो होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो डेली? बगैर होमवर्क करे, बगैर डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तो डेली होमवर्क कंप्लीट करना और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप सामने लाइव टीचर को पढ़ाते हुए देख रहे हो, या कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आपको लगता है हां सब समझ में आ तो रहा है, लेकिन बेटा जब खुद सॉल्व करने बैठोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तुमसे, हिलेंगे नहीं 2-4 क्वेश्चन तुमसे। तो इसलिए क्वेश्चंस को सिर्फ देखो मत, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑल राइट। बुक रीडिंग और रिसर्च हो रही है टाइम से या नहीं हो रही है? स्पेशली थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर मैं कहूंगा, क्या आप रीडिंग लगा रहे हो? एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एनसीईआरटी या जो भी रिस्पेक्टिव आपकी बुक है, या अगर पीडब्ल्यू से पढ़ते हो तो हमारे यहां से किताबें गई होंगी आपके घर पे, क्या उन किताबों की थॉरो रीडिंग चल रही है? अगर नहीं चल रही तो मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे, नए नए कीवर्ड सर्च नहीं कर रहे इस जमाने में, इस एआई के जमाने में, तो मतलब पढ़ाई नहीं हो रही दोस्त। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो अपने फोन और स्टडी डिवाइस को अलग रखने की कोशिश करो। अगर पॉसिबल है तो बहुत बेटर है। अगर है ही नहीं, रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, घर में एक ही फोन है, वही मेरा पर्सनल फोन है, वही उसी से मैं लेक्चर देखता हूं, तो कोई समस्या नहीं है बेटा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो अपना जो सेलफोन है वो अलग, और लेक्चर देखने के लिए एक लैपटॉप अलग, दोनों डिवाइसेस को अलग अलग रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लेक्चर देख रहे हो, ऊपर से नोटिफिकेशन आ रही है, स्नैपे बज रही है, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बज रही है, वो बहुत गलत है। मैं फिर बता रहा हूं, प्रॉब्लम टाइम की है ही नहीं, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। आप मैनेज गलत तरीके से कर रहे हो। अगला, नोट्स खुद बनाओ। टीचर को स्पैमिंग मत करो कि सर नोट्स दे दो। इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस आती हैं, टीचर बेचारे लगे रहते हैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाने। वो कहते हैं रील के अंदर कि इस रील के नीचे कमेंट करो पीडीएफ, तो मैं आपको डीएम में भेज दूंगा पीडीएफ इस चैप्टर के नोट्स की। अरे भैया क्या चीज है ये। नोट्स का तो मतलब ही होता है आपका सेल्फ, कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे अपने शब्दों में लिखते हो नोट्स को। तो नोट्स खुद बनाओ, जितना हो सके खुद से नोट्स बनाओ, साथ साथ बनाओ। अगला, खाने को पचाना है इंपॉर्टेंट। आप खूब सारा खाना खा लो, पचेगा ही नहीं, वो पेट के अंदर सड़ेगा। सिमिलरली जब आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लेकिन क्या पचा रहे हो उसको? क्या जो पढ़ाई आप कर रहे हो, क्या वो डाइजेस्ट हो रही है? क्या वो सेट हो रही है? क्या वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सेव हो रही है, कलेक्ट हो रहा है डेटा कुछ? आपको अभी मैं फटाफट से एक गाना सुनाऊंगा, आपको याद हो जाएगा? कैसे याद हो जाएगा? तो इसके लिए प्ले एंड पॉज रूल। वीडियो को प्ले करो और बीच में पॉज करो और देखो कि इसमें हुआ क्या है पिछले 5-10 मिनट। क्वेश्चन जो सॉल्व कराया टीचर ने, एक बार मैं खुद से करके देख लूं। कई बार मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बोलता हूं, क्वेश्चन जब लगाता हूं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन लगाता हूं और मैं कहता हूं कि यार ये क्लास लाइव चल रही है, लेकिन तू मत देखना लाइव, तू वीडियो को यहीं पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर ले। क्या पता मेरे से पहले ही तू सॉल्व कर ले। तो वहां आपकी ग्रोथ है बेटा, वहां आपकी ग्रोथ है। लाइव क्लासेस के बाद रिविजन मस्ट है। हर एक लाइव क्लास के बाद रिविजन, टाइम नहीं है, रात को सोने से पहले रिवीजन मस्ट है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली का डेली रिवीजन करने में कभी टाइम लगता ही नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। बुक रीडिंग रिसर्च मैंने पहले भी बता दिया आपको, और एक ही सब्जेक्ट में मत चिपके रहो।
आज संडे है तो आज मैं अकाउंट्स करूंगा, अगले संडे में सिर्फ इको करूंगा, पचा ही नहीं पाएगा मेरे भाई। आराम आराम से एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल मत हो जाओ, प्यार मत कर बैठो। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ स्टडी फर्स्ट। अब कई बच्चों को अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम तो टाइम की है, तो ठीक है, टाइम पर ही बात कर लेते हैं। मैं कोई टाइम टेबल बनाने नहीं बैठा हूं यहां पर, ना मैं कोई टाइम टेबल बना के दूंगा आपको, ठीक है। बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी टाइम टेबल के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप डेली 8 घंटे निकालते हो अपनी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी तो मत करना 8 घंटे, पागल हो जाओगे, कोई आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे आप। टोटल अगर आप 8 घंटे निकालते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो इसमें जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो लेक्चर नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी। लेक्चर तो फिर भी आप देख ही लोगे, लेक्चर तो फिर भी आप देख ही लोगे, प्रायोरिटाइज करो अपनी सेल्फ स्टडी को। ऑल राइट, तो टाइम टेबल में आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही रिटेंशन आएगा। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो कर लो कर लो, रिटेन ही नहीं कर पाओगे आप, तो रिटेंशन सेल्फ स्टडी से आता है बेटा। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये एक बाइक के दो पहिए हैं, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी, और दोनों इंपॉर्टेंट है आपको डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। या यूं कहूं कि सेल्फ स्टडी का ज्यादा रोल है। सेल्फ स्टडी का रोल मैं कहूंगा 80% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का है, 20% जो है वो ऑनलाइन क्लासेस और जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद वीकली बैकलॉग चेक करो आप अपने। पहले तो मैं कहूंगा बैकलॉग्स होने ही मत दो, बहुत बुरी चीज है बैकलॉग, बहुत बुरी चीज है यार। आज मैं कोई लाइव लेक्चर देखने बैठा, आज मेरी 3 सब्जेक्ट की क्लास थी, एक मिस हो गई, या आज घर में कोई शादी ब्याह बर्थडे पार्टी कुछ भी हुआ, आज मेरी क्लास मिस हो गई। समझदारी किस चीज में है, कि मैं संडे का इंतजार करूं, या फिर मैं कैसे तो भी अगले दिन ज्यादा टाइम निकाल के रात वात को जाग के अपना बैकलॉग फटाफट क्लियर कर लूं। बैकलॉग तो होने ही मत देना भाई, बैकलॉग मत होने देना। और बैकलॉग अगर हो भी जाता है तो संडे पकड़ लो, समर वेकेशन पकड़ लो, या कोई भी ब्रेक पकड़ लो, किसी दिन स्कूल की छुट्टी कर लो अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा स्कूल के अंदर, तो बैकलॉग को पकड़ लो और उड़ा दो, बैकलॉग को किल कर दो एकदम। वन शॉट वीडियोस उठा लो। वन शॉट वीडियोस कहां मिलेंगी, कॉमर्स की तो इसी चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है बढ़िया, देख लेना अपने आप। और वन शॉट वीडियोस अगर बैकलॉग है, अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बैकलॉग ही अपना खत्म करना है, तो वन शॉट वीडियोस को 1.5x पे या 2x पे देखना, जल्दी जल्दी देख के खत्म करो, आगे बढ़ो। टाइम की बहुत कमी है भाई, टाइम की बहुत कमी है। नोट्स रिवाइज करो, नोट्स, और डाउट्स डाउट्स इकट्ठे करो अपने संडे को, फिर मंडे को टीचर का दिमाग खाओ कि सर ये डाउट है। पॉसिबल होगा तो टीचर बता देंगे, नहीं तो कोई और बता देगा आपको, और नहीं तो जो पिछली वीडियो जो टीचर ने पढ़ाया होगा वहां जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इस तरह से बैलेंस होगी आपकी ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और इसी बीच वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी मेरे को शेयर करनी थी कि अगर आप क्लास 11th कॉमर्स के छात्र हो तो हमारा एक नया बैच उदय 2.0 ये स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट, इसकी पहली क्लास है अभी 10-11 तारीख को। आप जुड़ सकते हो, मैं इसमें अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं, आप जुड़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर ऑल दी अटेंशन। और एक चीज लास्ट में जरूर कहूंगा कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंसी, डेली लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, ये बड़ी चीज है। मोटिवेशन फुद्दू चीज है। कोई वीडियो देख ली यूट्यूब पर, उस पर कोई बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था और मैं आज मोटिवेटेड हूं, आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया, और फिर उसके बाद 1 महीना पढ़ाई नहीं करी। ऐसी पढ़ाई मत कर मेरे भाई, कंसिस्टेंट रहो। डेली 2 घंटा, डेली 2 घंटा 3 घंटा, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।